चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। मार का हक में फतह से पाकिस्तान का दुनिया में वकार बुलंद हुआ। मोदी जंग में भी हारा है और कश्मीर के खिलाफ साजिश में भी हारेगा। मोदी जंग हारने के बाद अब मुंह छुपाता फिर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। पायदार तरक्की अमन व इस्तेहकाम पर मुनहसर है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। इसहाक डार का समाजी मुआशी चैलेंजेस, गुर्बत और मौसमियाती बहरान से निमटने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की जानिब से ठोस मुआशी राबतों के अज़्म का इजहार। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। एक तरफ भड़कें, दूसरी तरफ दिफाई कमजोरियों का एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मुज़हिका खेज बयान, खिफत मिटाने की कोशिश। एक तरफ भारतीय आर्मी चीफ ने झूठा दावा किया कि हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ एतराफ़ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मज़ीद असलहा खरीदना पड़ेगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक यह एतराफ़ भारतीय फौज की कमज़ोर पेशा वाराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी के जिंदा सबूत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर, स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। फैसल राठौर ने कहा, कश्मीर के अवाम को दोबारा नुमाइंदों से जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। फैसल मुमताज़ राठौर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तहरीक के हक में 36, मुखालिफत में 2 वोट पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में सियासत बहाल कर दी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर 2 मरतबा डाका डाला गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली वज़ीर आज़म बनाया गया। बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलेंगी। अवाम में बैठ कर कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हकूक दिलाएंगे। 6 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कलअदम जमात से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हज़ारों गोलियां और पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद हुई। इस जमात के 92 बैंक अकाउंट्स और 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए गए। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को घर किराए पर देने पर कार्रवाई होगी। असलहा लाइसेंस जिस सूबे में बने वहीं इस्तेमाल हो, इस पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस में फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में कार्रवाई के दौरान खारजी सरगना आलिम महसूद समेत 10 खारजी हलाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वजीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा।
मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार, जामे तहकीकात जारी। मन्नू के इलाके दवा पुल के मकाम पर मोटरसाइकिल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके की जगह से एक लाश बरामद। दहशतगर्द बारूदी मवाद नस्ब करने जा रहा था कि खुद निशाना बन गया। गजा में अमन फोर्स तैनात की जाएगी। सलामती काउंसिल में ट्रंप प्लान से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी बंदूक का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर। कहा, हम सब इकट्ठे हुए, सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया। गजा में इस्तेहकाम के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। करारदाद फ़लस्तीन में जारी खाना जंगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कहा, करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक़ और मुतालिबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गजा में इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से राबता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का भी फैसल राठौर से राबता। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना, एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को तस्लीम किया। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का आज से आगाज होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पहले मैच में रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। श्रीलंका के कप्तान समेत 2 खिलाड़ी तबीयत खराबी के बायस वापस चले गए। श्रीलंकन बोर्ड के मुताबिक दोनों खिलाड़ी 3 मुल्की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। शनाका श्रीलंकन टीम की कप्तानी करेंगे। हसारंगा भी इंजरी से सेहतयाब ना हो सके। लेग स्पिनर को टीम में शामिल कर लिया गया। साबिक कप्तान अजहर अली सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने पर नाराज। मेंबर सिलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ यूथ प्रोग्राम से इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-19 टीम के मामलात सौंपे थे। ज़राए के मुताबिक सरफराज को नई जिम्मेदारियां मिलने पर अजहर अली नाखुश हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अठारहवीं आईनी तरमीम को कभी रोल बैक नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, अगर वफाकी हुकूमत के पास कुछ तजावीज़ हैं तो पीपल्स पार्टी से शेयर करें। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि बलदियाती निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। अगर कोई तरमीम या कानून आना है तो सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए हो। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम में इख्तियारात वफाक से सूबों को गए मगर टाउन्स तक नहीं पहुँच सके। हमारा एक ही मुतालबा है, अवाम को इख्तियारात और वसाइल उनके घर की दहलीज पर मिले। वज़ीर आला सिंध को सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली काम भी करने चाहिए। MQM हमेशा बातचीत और मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईम ने कहा, 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मफाद में है। जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था, यह अवाम के मफाद में नहीं, ये तमाम तरामीम वापस होंगी। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। आइन की बुनियादी रूह से मुतरादिफ तरामीम को कबूल नहीं किया जा सकता। हकीकी आज़ादी मार्च केस में इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। PTI के मुतादिद कारकुनान की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद।
समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। FC बलोचिस्तान नॉर्थ की 68वीं लीड्स बैच की पासिंग आउट परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर बलोचिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 89 ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल करके FC बलोचिस्तान नॉर्थ में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने शहर के 7 मकामात पर M टैग लगाने की सहूलत फराहम कर दी। सेक्टर I-8 में किरचनार पार्क, इस्लामाबाद क्लब और लेक व्यू पार्क में पॉइंट कायम। F9 पार्क, तरलाई और 26 नंबर चुंगी पर भी M टैग की सहूलत दस्तयाब। शहरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस से भी M टैग लगवा सकते हैं।